गाइस, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। आई होप कि आप सबकी रीट की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपने इससे पहले क्लास 4 कर ली होंगी। 4 क्लासें मैं करवा चुकी हूं, जिसके अंदर मैंने आपको ईवीएस के 30 क्वेश्चंस करके सॉल्व करवा रही हूं, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएं। और ये ना सिर्फ आपके पेपर 1 के लिए एलिजिबल होगी, बल्कि आपके लिए बेनिफिट पहुंचाएगी पेपर 2 में, जो भी लोग एसएसटी लेंगे। और या फिर साइंस में भी थोड़ा बहुत इसके क्वेश्चंस आपको देखने को 2-4 मिल जाएंगे, ज्यादा ही मिलेंगे। 2-4 तो मैं सिर्फ एक अनुमान बता रही हूँ। तो चलिए, आज हम 40 क्वेश्चंस हम अभी तक कर चुके हैं। राजस्थान के आदिवासियों के सामान्य घर कहलाते हैं। तो राजस्थान के आदिवासियों के सामान्य घर जो कहलाते हैं वो हो जाएंगे ए और सी, यानी कि टपरा और डागला कहा जाता है। मैथ मत लगा दीजिएगा, बी आंसर है, मैथ मत लगा दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, जीव जंतुओं के आवास के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित इसमें से नहीं है। 42 का आंसर हो जाएगा ए, कि बर जो है ना, बर पेड़ पर नहीं रहते हैं। बर कहाँ पे रहते हैं? बर तो दीवारों पर छत्ता बनाते हैं या फिर जंगलों के बगल में बनाते हैं, इस तरीके के बनाते हैं। बाकी सुअर जो है वो शुकरशाला में रहता है, भालू जो है मांद में रहता है, कंगारू जो है वो कोटर में रहता है। अगले प्रश्न की तरफ, रिंगनाई तथा रिकट्टू गमछा नामक वस्त्र किस राज्य में पहने जाते हैं? तो आप इसका आंसर बताएंगे। आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी त्रिपुरा में पहने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, जो कि त्रिपुरा में पहने जाते हैं। वस्त्रों को धोने की विधि क्या कहलाती है? तो वस्त्रों को धोने की विधि जो कहलाती है, 44 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। धुलाई करना रासायनिक विधि के द्वारा, शोषक विधि के द्वारा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी के द्वारा। नेक्स्ट चलेंगे, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना कब लागू की गई थी? 45 का आंसर हो जाएगा ए, ये 2 अक्टूबर 2005 को की गई थी। अब देखिए, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन ही आपको 2 अक्टूबर दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन का कोई भी मेथड जो है वो यहाँ पर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 2005 और 11 में अंतर हो जाता। प्रतिवर्ष किस दिन हथकरघा दिवस मनाया जाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, ये 7 अगस्त को हम हर साल हथकरघा दिवस मनाते हैं। अगले प्रश्न पर देखेंगे, नैपिंग से क्या आशय है? तो नैपिंग से क्या आशय? 47 का हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 47 का। वस्त्र की सतह से रोएं हटाकर नरम करने की प्रक्रिया को हम नैपिंग करना कहते हैं। 48 का आंसर है, देश का के प्रमुख पावर लूम सेक्टर कहां पर स्थित है? तो कहां पर सबसे ज्यादा आपको मिल जाएंगे? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, सभी में मिल जाएंगे। सोलापुर महाराष्ट्र में मिलेगा, सेलम तमिलनाडु में, मदुरई जो है वो भी तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा। तो तमिलनाडु में 2 है, सेलम और मदुरई तमिलनाडु में है और सोलापुर महाराष्ट्र में। 49 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वस्त्र नीति किस वर्ष क्रियान्वित की गई थी? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए 2001 में। तनसुख, गदर, गावा और डोरी क्या है? ये तनसुख, गदर, गावा और डोरी। 50 का आंसर हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ये पुरुषों के वस्त्र हैं, है ना। बड़े अजीब से हैं, लेकिन पुरुषों के वस्त्र हैं, तनसुख, गदर, गावा और डोरी। 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी, यानी वस्त्रों की सूक्ष्म धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल का किया जाता है। जब कपड़ों की सूक्ष्म यानी कि सूखी तरीके से धुलाई करते हैं, धुलाई तो कर रहे हैं लेकिन सूखे तरीके से, जिसमें हम पानी का यूज नहीं कर रहे, तो उसमें हम पेट्रोल का यूज कर रहे हैं। कपड़ों से चाय का दाग हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कपड़ों से क्या चीज प्रयुक्त की जाती है जब आपको दाग हटाना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का आंसर ए और बी जो है वो दोनों हम काम करते हैं। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ग्रीसलीन और सुहागा का इस्तेमाल करते हैं। बाकी साबुन से आपका कपड़े पर से चाय का दाग नहीं हटता है। ग्लीसरीन लगाइए तो हट जाएगा, सुहागा लगाइए तो भी हट जाएगा। अब हम पहुंच गए यूनिट 3 की तरफ, जो कि है व्यवसाय। सिलाई मशीन का आविष्कार कब और कहां पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सबसे पहले फ्रांस में 1830 में इसका आविष्कार किया गया था। ये थोड़ा गलत लग गया है, बी पर है, बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिलाई का उपकरण नहीं है? मार्किंग व्हील, हिप कर्व, फिंगर कैप या फिर स्लिंग हुक। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्लिंग हुक नहीं है, बाकी तीनों किसके सिलाई के उपकरण है। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है ना? राजस्थान के मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा लोगों का? तो ये हो जाएगा डी, यानी कि कृषि। वैसे भी भारत का भी मुख्य व्यवसाय कृषि है, तो राजस्थान कौन सा अनोखा है? उसमें भी कृषि ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाथ से सिलाई करते समय उंगली में पहना जाने वाला अंगुस्ताना किस आकार का होता है?
तो ये किस आकार का होता है? आंसर नंबर हो जाएगा सी। आंसर नंबर हो जाएगा सी, टोपी नुमा होता है। फसल उगाने के लिए प्रथम चरण क्या है? तो फसल उगाने के लिए प्रथम चरण क्या है? मिट्टी की जुताई करेंगे आप, ठीक है। पहले ही बुवाई नहीं करेंगे, पहले ही निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, पहले ही सिंचाई नहीं करेंगे, सबसे पहले आप मिट्टी की जुताई करेंगे। तो आंसर नंबर 5 का हो जाएगा बी। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? डी आंसर हो जाएगा। केंचुआ जो है वो मिट्टी को खाता है और फिर जैसे अपने वेस्ट पदार्थ के तौर पे निकालता है, तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं और ये पौधों के लिए काफी अच्छी खाद मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा मक्का रबी की फसल नहीं है। मक्का रबी की फसल नहीं है। काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना बी और सी दोनों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है आप बताइए? तो काला सोना 8 का हो जाएगा डी, बी और सी, यानी अफीम और पेट्रोल दोनों को कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दलहन का उत्पादन किया जाता है? तो राजस्थान के जो नागौर जिला है वहां पर सबसे ज्यादा दलहन यानी दालें उगाई जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो सी युग्म गलत है, यानी नीली क्रांति पेट्रोलियम के लिए नहीं हुई थी, बाकी सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए हुई थी। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन के लिए हुई थी। और ये पीली क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आईएएस के एग्जाम में 2023 में पूछा गया था और साथ में यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था। और श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई है, लेकिन जो नीली क्रांति है वो पेट्रोलियम उत्पादन से नहीं है। कृषि एवं वन अनुसंधान केंद्र के संबंध में सही युग्म नहीं है, तो कौन सा इसमें से सही युग्म नहीं है? 11 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म बागवानी अनुसंधान केंद्र जोधपुर में नहीं है। बाकी मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है, बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? तो इनमें से कौन सी नस्ल ऐसी है जो कि भेड़ की नहीं है? तो ये हो जाएगी जमुनापरी। जमुनापरी मेरे ख्याल से गाय या भैंस की है, लेकिन इसकी नहीं है। जमुनापरी भेड़ की नहीं है। बाकी मालपुरी हो गई, जैसलमेरी हो गई, मगरा हो गई, ये सारी क्या है? भेड़ की ही नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, राजस्थान में फल के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर जो फल उगाए जाते हैं वो किस जिले में उगाए जाते हैं? तो वो श्री गंगानगर में उगाए जाते हैं। श्री गंगानगर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला इसबगोल, जीरा और टमाटर उत्पादन के लिए फेमस है यानी प्रसिद्ध है? तो ये है 14 क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? जालौर। ठीक। बागवानी करते समय ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सभी बातें हैं जो कि राइट है। तो 15 का डी होगा जाएगा आंसर, यानी कि आपको अच्छी किस्म के बीज और पौधों का चयन करना चाहिए। गमले कलमे जो है वो 9 इंच की दूरी पर ही लगाना उचित होता है। निराई गुड़ाई के तत्काल बाद पौधों को पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो ये तीनों जो है वो सभी सही है। भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। जो विश्व लेवल पे जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत के अंदर एमएस स्वामीनाथन को जाता है। सुमेलित करना है यहां पर आपको। अगला प्रश्न है 17, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करेंगे तो यहां पर आंसर हो जाएगा क्या? फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर और विटिकल्चर। देखिए विटिकल्चर जो है वो अंगूर की खेती के लिए है। ठीक है। और इसमें से और कौन सा है जो आपको समझ में आ रहा है? तो डी का 2 कितनों में है? तो डी का 2 एक ही में है, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर में आपको मिलेगी फूलों की खेती, ऑलेरिकल्चर में आपको सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर में आपको बागवानी और विटिकल्चर में आपको मिलेगी अंगूर की खेती। राजस्थान में क्रमशः कुल कितने जिला उद्योग केंद्र एवं उप केंद्र संचालित हैं? तो आपको बताने हैं 18 का जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, यानी 36 और 8। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे क्लास 6 में।